किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, हमारे शरीर में कितनी किडनियां होती हैं? दो किडनियां होती है। किडनी का आकार कैसा होता है? राजमा जैसा होता है। ठीक है, किडनी की अगर हम संरचना की बात करें तो मुख्य रूप से किडनी दो होती हैं, और इसकी जो एक किडनी की लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। 10 6 4। एक किडनी का वजन लगभग 150 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, एक जो एडल्ट व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से उससे अधिक है, तो वो एक बार में लगभग 400 से 500 ml किडनी के माध्यम से पेशाब को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये मुख्य मुख्य रूप से उसकी संरचना है किडनी की। और किडनी दिखती कैसी है वो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अगली बार प्रोजेक्टर की व्यवस्था करेंगे। इस तरीके से दिखती है ना। ठीक है, फिर किडनी के कार्य क्या है? ठीक है, तो किडनी का जो मुख्य कार्य है क्या है? खून का शुद्धिकरण। हमारे ब्लड का शुद्धिकरण क्या करती है? किडनी करती है। शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाता है? किडनी बनाती है। खून का जो दबाव है उसको किडनी नियंत्रित करती है। जो ब्लड है उसके प्रोडक्शन में भी किडनी सहायक है। हड्डियों को मजबूत करती है किडनी। ठीक है, पेशाब के निर्माण में और पेशाब के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने में किडनी कार्य करती है। खून को साफ करने का कार्य भी किडनी करती है। ये मुख्य मुख्य रूप से किडनी के जो है फंक्शन है। अब किडनी का जो कैंसर है उसके होने के क्या कारण है? देखो, जो कॉमन कारण है वो वहां लिखे हुए हैं, उसमें मैं चर्चा नहीं करूंगा। बाकी किडनी का कैंसर होने के जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है कि ज्यादा हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, ओवर साल्ट करते हैं। और नमक में भी खास करके कौन सा नमक? ये आयोडीन वाला नमक। ये केमिकलाइज होता है पूरा का पूरा। एक तरफ तो किडनी को जैसे ही नमक ज्यादा मिलता है तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है। दूसरा, जब हम ये आयोडीन वाला नमक देते हैं तो इसके अंदर एक केमिकल होता है जो पानी के अंदर नमी पैदा नहीं होने देता। सॉरी, नमक के अंदर नमी पैदा नहीं होने देता। जैसे नमक किससे बनता है? पानी से। तो उसके अंदर एक केमिकल मिलाया जाता है जो उसमें नमी नहीं आने देता नमक में। तो उस वजह से ये जो आयोडीन वाला नमक है सबसे ज्यादा नुकसान करता है। फिर मांसाहार, खास करके जो प्रोसेस किया हुआ मीट है। फिर मार्केट में ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं जो पैकेट में आते हैं, जो उसको अति स्वादिष्ट करने के लिए उसमें एक अलग प्रकार का नमक मिलाया जाता है, वो भी अलग तरीके से तैयार होता है। हमारे शरीर में जितने विषाक्त पदार्थ चले जाते हैं वो सब किडनी कैंसर पैदा करते हैं, चाहे वो यूरिया डीएपी के माध्यम से हो, चाहे कोलगेट के माध्यम से हो, या लिपस्टिक के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो। जितने टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो किडनी कैंसर को पैदा करते हैं। गाय का दूध है, जर्सी गाय का दूध जो है वो नकली दूध है। सबसे बड़ा कारण होता है वेग, मूत्र का वेग जो हम रोकते हैं वो हमें नहीं रोकना चाहिए, वो किडनी कैंसर को पैदा करने में सहायक है। वीर्य का वेग भी हमें नहीं रोकना चाहिए। जितनी पेन किलर्स लेते हैं हम वो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं, खास करके बीपी हाई की और शुगर की। ये कैंसर को पैदा करने में सहायक है। पैकिंग वाला आटा, कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड वो कॉमन आइटम है। और विरुद्ध आहार, ये मुख्य रूप से किडनी कैंसर पैदा करते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है किसी भी ऑर्गन में कैंसर पैदा होने का, सबसे बड़ा कारण है कि उस ऑर्गन का ज्यादा इस्तेमाल कर लेना जिसकी लिमिट है, या जितनी उसकी लिमिट है उससे कम इस्तेमाल कर लेना। ये दोनों ही कारणों में वो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है और वो कैंसर की तरफ बढ़ सकता है। तो ये किडनी कैंसर को होने के कारण है। अब किडनी कैंसर जो है अगर किसी को हो जाता है तो हमें उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कैसे कैसे क्या क्या औषधियां हमें देनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अगर किडनी कैंसर के रोगी को पत्ते कौन कौन से देने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किडनी कैंसर के रोगी को जो हम पत्ते देंगे, अगर गर्मी का सीजन है तो मैं अभी गर्मी का सीजन चल रहा है इस पे चर्चा कर रहा हूँ, गर्मी के सीजन में कम से कम 40 पत्ते शीशम के देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 ग्राम हरा धनिया देंगे, मतलब हरा जूस जो उसमें देंगे उसमें 5 ग्राम के लगभग हम पुदीना डालेंगे। ठीक है, उसके अंदर उस ग्रीन जूस के अंदर हम पुनर्नवा है तो पुनर्नवा के पत्ते डालेंगे, पीपल का पत्ता डालेंगे एक, कम से कम 7-8 बेलपत्र के पत्ते डालेंगे, 8-10 पत्ते नीम के डालेंगे। ठीक है,
बड़ा गोखरू के पत्ते आते हैं, छोटे गोखरू के कम पत्ते आते हैं, लेकिन बड़े गोखरू के पत्ते आते हैं। बड़े गोखरू के पत्ते डालेंगे उसके अंदर। लगभग 5 ग्राम पपीते के पत्ते डालेंगे। 1 से 2 पत्ते गिलोय के डालेंगे और छोटी सी डंडी गिलोय की डालेंगे। ठीक है। काशनी के पत्ते डालेंगे 5-7 ग्राम। मकोई के पत्ते डालेंगे लगभग 5 ग्राम। 5 ग्राम सरपुंखा के पत्ते डालेंगे। मक्का के बाल है फ्रेश, तो मक्का के बाल डालेंगे लगभग 10 ग्राम। ठीक है। ये मुख्य मुख्य रूप से जो है किडनी के कैंसर के रोगी को एक ग्रीन जूस देना है। ठीक है। उसके बाद किडनी कैंसर के रोगी को जो हम दवा के रूप में देते हैं, ठीक है, दवा के रूप में जो औषधियां हम देते हैं